नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको पश्चिम बंगाल की ज़मीनी हालात दिखा रहे हैं। वहां चुनावों से जुड़ी हुई कवरेज आपने देखी होगी हमारे चैनल पर। और दोपहर में जब हम मुखातिब होते हैं तो हम बात करते हैं ईरान युद्ध की, खाड़ी के क्या हालात हैं। लेकिन ये जो बड़ी सुर्खियां हैं, बड़ी खबरें हैं जो हर जगह दिखती है, उन सब के बीच दिल को चीरने वाली रोज कहीं से कुछ एक ऐसी खबर आ जाती है जो इंसान को झकझोर कर रख देती है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें मैं आपको अभी दिखा रही हूं। ये विचलित करने वाले विजुअल्स हैं। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि क्या इंसानियत खत्म हो चुका है? आखिर किस तरीके से भारत में हम अपने आप को विश्व गुरु होने के दावे कर रहे हैं। हम बड़े बड़े एम्बिशन सेट करते हैं 2047 तक, 3 ट्रिलियन डॉलर, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इतनी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है, 7% है, 8% है। इतने बड़े बड़े आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स पेश किए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा विजुअल है जो उन सबको चैलेंज कर देता है और आपको सोचने को मजबूर कर देता है कि ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के आधार पर ये देश चल रहा है, कितना क्रूर है ये सिस्टम। सरकारी सिस्टम हो जहां रह रहकर बाबूशाही की एपैथी देखने को मिलती है, या प्राइवेट सिस्टम जहां लोग ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचा रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी बचा रहा है, किसी के मन में सहानुभूति नहीं है सबसे गरीब, सबसे कमजोर तबके के लिए। इस इंसान को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है इंसान, क्यों ये अपने कंधे पर एक नरकंकाल को लादे यूं पैदल चले जा रहा है। ये उड़ीसा की एक खबर है। ओडिशा में दरअसल जो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है, जो भारत ही नहीं अभी भी दुनिया के बहुत पिछड़े हुए प्रांतों में इसकी गिनती होती है, यहाँ के एक पटना ब्लॉक में ओडिशा ग्रामीण बैंक है। ये इसका मालीपोसी ब्रांच है और यहाँ पे हुआ ये वाकया। इस जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसकी उम्र 50 साल की बताई जा रही है और इसका नाम है जीतू मुंडा। ये एक ट्राइबल है और जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी कमाता होगा। लेकिन आप सोचिए कि आखिर ये इंसान क्यों मजबूर होता है इस तरीके से एक कंकाल को लादकर पैदल चलने के लिए। सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, और अगर रूह नहीं कांपती है तो इसका मतलब है आपके अंदर का इंसान मर चुका है। इस आदमी को जरूरत थी बैंक से 20,000 रुपए। एक्चुअली 20,000 भी नहीं था अमाउंट, 20,000 से कुछ कम ही था, कुछ 10-20 रुपए कम थे ये अमाउंट। और इस बैंक में उसकी जो बड़ी बहन है कलरा मुंडा, उसके अकाउंट में ये पैसे थे। इस आदमी को ये रुपए निकालने थे और वो जब जब बैंक जाता, बैंक ने इसको कहा कि भाई आप अकाउंट होल्डर को लेकर आइए, क्योंकि अब खाता उन्हीं के नाम से है और आपको पैसा निकालना होगा, तो उनका आपको जो है प्रूफ दिखाना होगा। अब ये जीतू मुंडा का दावा है कि उन्होंने बैंक को कई दफा बताया कि उनकी जो बड़ी बहन है कालरा मुंडा, उनकी मृत्यु हो चुकी है 26 जनवरी को, और वो बैंक को बार बार बता रहे थे कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन बैंक यही इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं, आप अपनी बहन को लेकर आइए क्योंकि खाता उनके नाम पर है, और नहीं तो हम आपको ये पैसे नहीं दे सकते हैं। आप सोचिए 20,000 रुपए की कीमत बड़े शहर में रहने वाले लोगों के लिए क्या है। जो अमीर लोग हैं वो एक दिन 2 मील खाकर ही जो है होटल में 20,000 रुपए आराम से उड़ा देते हैं। किसी भी आप फैंसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, 2-4 दोस्तों के साथ चले जाइए, 6,000-7,000 रुपए का बिल आ जाएगा। दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में लंच कर लिया, डिनर कर लिया, 2 दिन लंच कर लिया, 20,000 उड़ गए। लेकिन एक गरीब मजदूर के लिए 20,000 की कीमत क्या है, आप ये सोचिए। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जो मजदूर बाहर से आकर यहाँ श्रमिक हैं, काम करते हैं, नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुआ, ये चीख चीख कर बता रहा है कि इनइक्वालिटी की जो खाई है आखिर वो कितनी गहरी है
इस देश में, द डिवाइड बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। वो मजदूर आकर यहाँ पर अगर सड़क पर पत्थरबाजी कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था 15-20 हजार रुपए मुश्किल से हम कमाते हैं 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करके, उसी में हम मकान का किराया देते हैं, उसी में हम बच्चों की फीस देते हैं, गांव कुछ पैसे भेजने की कोशिश करते हैं, और सिलेंडर वगैरह की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक 5 किलो के सिलेंडर की कीमत जो है, हम उसके लिए 300-400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम चुका रहे हैं। वो श्रमिक के पास में तो फिर भी कम से कम 3-4 जोड़े कपड़े हैं, वो एक गांव से उठकर दिल्ली तक आ सका है, दिल्ली का किराया दे सका है ट्रेन में, भले ही लटकते पटकते आया हो। लेकिन जब आप ट्राइबल बेल्ट्स की बात करते हैं तो आप और ज्यादा गरीबी की आप बात कर रहे हैं। और वहां एक आदमी के लिए 20,000 की जो कीमत है ना, वो 2 लाख 5 लाख रुपए जितनी है। कितना मजबूर हुआ होगा ये शख्स जो बार बार बैंक में आ रहा था और कह रहा था कि ये पैसे दे दो, बहन की मौत हो चुकी है, बहन जिंदा नहीं है। लेकिन बैंक वाले जीतू के अनुसार उसको बार बार कह रहे थे कि भाई इंसान को ले आ, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। अब जीतू ने कहा कि चलो फिर, इंसान तो जिंदा है नहीं, तो उसका जो नर कंकाल है, जो स्केलेटन है, जो लाश है, उसी को लेकर आता हूं। अब ये ट्राइबल्स हैं और इनकी मान्यताएं जो हैं वो अलग हैं, तो लोगों को दफनाया भी जाता है। और इन्होंने कहा कि फिर जो है मैं अपनी बहन की कंकाल को ही बैंक लेकर जाता हूं और दिखा देता हूं कि देखो जो मैं कह रहा हूं यही वो सबूत है कि वो मर चुकी है। 5 किलोमीटर से ज्यादा का सफर इस 50 साल के मजबूर जीतू मुंडा ने तय किया, पैदल चलते हुए। जहां जहां लोगों ने देखा वो बिल्कुल हैरत में पड़ गए, निशब्द हो गए लोग, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। अब जो वहां की पुलिस स्टेशन है, उनके जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है किरण प्रसाद साहू, उन्होंने न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैंक की तरफ से ये एक विफलता रही कि वो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कि जीतू अशिक्षित है, उसको नहीं पता कि जब हम बैंक अकाउंट साइन करते हैं तो पूछते हैं ना कि आपके नॉमिनी कौन है, अगर किसी हादसे में या किसी वजह से आपकी जान चली जाती है तो ये पैसे फिर किसको दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें उसको नहीं पता कि लीगल एयर क्या होता है, कानूनी एयर क्या होता है, नॉमिनी क्या होता है। तो ये किसकी विफलता है? बैंक की हुई ना, आप फेल कर गए ना। बैंक ने एक लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन जरूर पोस्ट किया है ट्विटर पर इंडियन ओवरसीज बैंक ने, और जिसमें उन्होंने कहा है, वी वुड लाइक टू एड्रेस रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स रिगार्डिंग एन इंसिडेंट इन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ आवर स्पॉन्सर्ड रीजनल रूरल बैंक ओडिशा ग्रामीण बैंक, क्योंकि ये इंडियन ओवरसीज बैंक का एक स्पॉन्सर्ड बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और ये मालीपोसी ब्रांच में हुआ, पटना ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट क्योंझर, 27 अप्रैल 2026 को। इसमें बैंक का दावा है, वो कह रहे हैं, कॉन्ट्ररी टू सर्टेन मीडिया रिपोर्ट्स, बैंक ऑफिशियल्स डिड नॉट डिमांड द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज्ड कस्टमर फॉर विड्रॉल। बैंक ने ये नहीं कहा कि जो कस्टमर मारा जा चुका है आप उसकी फिजिकल प्रेजेंस दर्ज करवाएं। द फैक्ट्स आर बीइंग प्रेजेंटेड टू इंश्योर क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग द इंसिडेंट, कि हम तो बस जो है पारदर्शिता की वजह से जो हम फैक्ट्स दे रहे हैं। एन इंडिविजुअल मिस्टर जीतू मुंडा visited the branch for the first time requesting withdrawal from an account held in his sister's name, Ms. Kalara Mulda. As per banking regulations, third-party withdrawals are not permitted without proper authorizations. कि banking regulation के हिसाब से हम allow नहीं करते हैं कि अगर कोई third party withdrawal हो रही हो तो। Upon being informed, he stated that the account holder was deceased. जब हमने उनको inform किया तो उन्होंने कहा कि भाई account holder जो है उनकी तो मौत हो चुकी है। Our branch manager clearly explained that in the event of death, settlement can only be processed upon submission of valid documents, including a death certificate. कि आप जब तक वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैध आप दस्तावेज नहीं देते हैं, हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और जिसमें मृत्यु सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। The individual who was in an inebriated condition, ये कह रहे हैं कि शराब पिया हुआ था, नशे में था। He became disruptive and later returned with human remains, reportedly exhumed after being buried a few days earlier. इसको उन्होंने कुछ दिनों पहले जो है दफनाया गया था, उसके बाद वो लाश लेकर आ गए
placing them in front of the branch and claiming it to be his sister while demanding withdrawal from her account. This created a highly distressing situation at the premises. Local police authorities were immediately informed and the matter was handled under their supervision. कि इससे बैंक में डिस्ट्रेस हो गई, अब जाहिर सी बात है बैंक में बैठने वाले कर्मचारी थोड़ी ना चाहेंगे इस तरह की एक कड़वी सच्चाई उनके सामने आ जाए, किसी की लाश बैंक के अंदर आ जाए. The incident appears to have arisen due to a lack of awareness of the claim settlement process. कि उनको जानकारी नहीं थी कि क्लेम्स को हम कैसे सेटल करते हैं. And the individual's unwillingness to accept the procedures explained by the branch manager. और ये जो इंडिविजुअल है जीतू, ये स्वीकार नहीं करना चाह रहा था इन नियम कानूनों को जिसको बैंक मैनेजर ने एक्सप्लेन किया. The bank's intention was to protect the interests of the poor tribal women monies in the account. बैंक की कोशिश थी कि जो poor, जो tribal औरत है उसके पैसे के हम हिफाजत कर सके. There is no case of any harassment. The bank is also in continuous coordination with local authorities for issuance of the death certificate. बैंक संपर्क साधे हुए हैं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से ताकि एक डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु की सर्टिफिकेट इशू की जा सके. The claim will be settled on priority once the death certificate is submitted. Our sponsored regional rural bank, Odisha Grameen Bank, remains committed to compassionate, lawful and transparent service to all customers. आप सोचिए अगर यह आदमी अशिक्षित है, बैंक ने तो कह दिया वो नशे में था, अब ये आदमी तो उसको भी नहीं प्रूफ कर पाएगा, हो सकता नशे में था. ट्राइबल बेल्ट वगैरह में लोग शराब पीते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी इतनी संघर्षपूर्ण होती है, वहां महुआ पिया जाता है. आप ओडिशा झारखंड अगर चले जाए और इन सब के बीच में अगर सही में बैंक कह रही है कि हमने उसको प्रक्रिया समझाई, आदमी नहीं समझता है तो उसको सक्सेसफुल क्लैरिफिकेशन नहीं कहते हैं, उसको कामयाब कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं. बैंक विफल हुई है, हर स्टेज पर विफल हुई है. ना आप उस गरीब आदमी को प्रक्रिया समझा सके हैं, ना आप उस गरीब आदमी की मजबूरी को समझ सके हैं. उसकी आंखों में शायद झांक कर आपने ठीक से देखा भी नहीं क्यों एक आदमी इस स्थिति तक पहुंच जाता है कि एक अपनी बहन की वो कंकाल को उठाकर ले आता है. आप अपनी कुर्सी बचाने वाले बयान दे रहे हैं, नौकरी बचाने वाले बयान दे रहे हैं, जो आमतौर पर नौकरशाही में देखने को मिलती है. सिस्टम एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं. एक्चुअल गुनहगार कौन है कभी पता नहीं चलता, पता भी चल जाए तो उसे सजा नहीं मिलता. पूरी क्लैरिफिकेशन मैंने पढ़ के सुनाया. एज एन ऑडियंस आप खुद तय कीजिए, क्या बैंक 100% सच बोल रहा है? क्या इस बैंक के स्टेटमेंट में आपको एम्पैथी, सिंपैथी सुनाई देती है? किसकी ये विफलता है? और जीतू अकेला नहीं है, उसके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं इस देश में जो रोज ऐसे ही मजबूर होते हैं. गरीब प्रांतों में, ओडिशा में तो हर दूसरे दिन हमको खबर दिखती है कि कहीं ना कहीं कोई एम्बुलेंस नहीं मिला, कोई एक लाश को लेकर किलोमीटर दूर पैदल चल रहा है, कोई किसी की ट्रीटमेंट के लिए किलोमीटर दूर पैदल चल रहा है, कोई गाड़ी नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है उस इंसान की. और ये सब होने के बाद भी आप सोचिए कि बैंक अभी भी कह रहा है कि आप डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ. अब बैंक दावा कर रहा है कि हम डेथ सर्टिफिकेट लाने की कोशिश कर रहे हैं. पहले क्यों नहीं की थी आपने? उस आदमी के साथ उसके घर तक चले जाते, अपने किसी नुमाइंदे को भेज देते, उसके गांव जाकर वो नुमाइंदा जाकर वहां के लोकल पंचायत, ग्राम सभा को समझा सकता कि हमको ये पेपर चाहिए. क्या बैंक की जिम्मेदारी खत्म हो गई? अपने ही लोकेशन तक, प्रेमिसेस तक इस आदमी की मजबूरी देखकर किसी का दिल नहीं पूरी तरीके से झंझोर उठा? किसी एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, किसी एक ब्रांच के ऑफिशियल को जो थोड़ा सा शिक्षित हो, इस आदमी के साथ भेज देते ना भाई. इस आदमी को स्कूटर में बिठा कर भेज देते कि चलो हम चलते हैं तुम्हारे, हम पंचायत सभा को हम समझा कर आएंगे कि क्या जरूरत है. आपने तो कह दिया कि भाई वो शराब पिए हुए था, नशे में था, ठीक है. ये है इस देश की सच्ची कड़वी सच्चाई और जमीनी हकीकत. कितने भी हम स्पेस मिशंस कर ले, एआई मिशंस कर ले, ये जब इस तरह के एक भी वाक्य की खबर आती है ना, वो शर्मसार करने वाली खबर है. हम सबके ऊपर एक धब्बा है, पूरे समाज और पूरे देश के लिए धब्बा है. तो बस यही कुछ बातें आप लोगों से करनी थी. अभी के लिए बस इतना ही. नमस्कार, आदाब.